हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइव विद सुधा। मैं हूं सुधा तिवारी और आज का जो ब्लॉग है दिवाली स्पेशल है। आज दिवाली है और सुबह सुबह का फटाफट काम कर रही हूं। जो काम वाली है, जो काम के लिए आती है मेरे पास, झाड़ू पोछा के लिए सिर्फ आती है और सारे काम मुझे ही निपटाने हैं। हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं, इससे पहले अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में मैंने ब्लॉग जो डाला है, एक तो मैं पापा मम्मी के नेटिव प्लेस पे गई थी, वहाँ का गांव का सीन मैंने बारिश के टाइम का डाला है, वो ज़रूर देखिएगा। मज़ेदार है, इन्जॉयबल है। और इससे पहले मैंने डाला है पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग, जब हम अहमदाबाद में थे। अभी रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं, अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20 दिन हुआ है। और इसी बीच में बहुत बिजी थी शिफ्टिंग का सामान सेट करने में। और यहाँ पर आज दिवाली है तो मैंने मंदिर वगैरह सेट कर लिया है। और पापा मम्मी अपने गांव, अपने घर गए हैं किसी काम से, तो उनकी दिवाली वहाँ पर मनेगी। अभी मैं, मेरा बेटा और बेटी हैं, 3 लोग हैं घर पे। तो यहाँ पर सुबह सुबह का काम है, तो फटाफट बर्तन वगैरह निपटा के किचन की सफाई करके ब्रेकफास्ट बनाना है। और सभी के घर में दिवाली के दिन काफ़ी काम होता है और जो डेली का रूटीन है वो तो करना ही पड़ता है। स्पेशल दिवाली की अलग से तैयारी होती है। आज ही मैं रंगोली बनाऊंगी। तो एक तो मानसी ने पहले से ही एक रंगोली बाहर बनाया था, तो उसके एफर्ट से जो भी बहुत प्यारा सा रंगोली बना था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं आज का आपको डेली का रूटीन दिखा रही हूँ, जितना भी पॉसिबल हुआ है शूट किया है। यहाँ पे किचन क्लीनिंग हो गई है, गैस क्लीन हो गया है, गैस स्टोव। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में, दिवाली का दिन है तो यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ, कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। और बहुत दिन हो गया मुझे भी हलवा खाए, तो कभी कभी देसी घी में बनाया हुआ, घर का देसी घी में बनाया हुआ सूजी का हलवा मुझे बहुत पसंद है, जो मैं दूध डाल के अक्सर बनाती हूँ। तो सूजी है और उसका हाफ पोर्शन में बेसन डाला है। सूजी और बेसन को घी में बहुत अच्छे से भून लेना है। और गुड़ डाल के बना रही हूँ, जैगरी डाल के, चीनी डाल के नहीं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और चीनी के कंपेयर में गुड़ को हेल्दी माना जाता है। दूध में बना रही हूँ तो मेरे पास दूध पहले से भी पड़ा है। यहाँ पर एक छोटा डिब्बा है जिसमें पहले से भी एक घी लगा हुआ था। तो जब भी आपके बॉटल में घी लगा रह जाए, ख़त्म हो जाए, और साइड्स की वाल में जब घी लगा रहता है, तो जब भी आप हलवा वगैरह इस तरह से बना रहे हो, तो उस बोतल में, चाहे कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी डाल के हिला लें, तो सारा घी थोड़ा से पानी में मिक्स हो जाता है और बोतल साफ़ हो जाती है इस तरह से, और आप उसे हलवा में ऐड कर सकते हैं। और दूध में जो मलाई वगैरह पतीले में साइड में लगी होती है, वो ही पूरा निकाल कर हल्का सा पानी डाल के उसे भी आप किसी भी तरह के हलवे में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हलवा तैयार हो गया है। और बीच में इस तरह के फ़ोन कॉल आ रहे हैं दिवाली विश करने के लिए, मम्मी पापा का, दीदी का। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिज़ी हो गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ। तो फ़िलहाल यहाँ पर हलवा बन रहा है। और जब हलवा बनाते हैं तो जब उसमें काफ़ी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो थोड़े से उसकी छींटे आते हैं, स्प्लिट्स होता है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से ढक्कन लगा के हलवा को चला सकते हैं। तो बस हलवा कंप्लीट है। यहाँ पर मैं और मानसी हलवा ले रहे हैं, शरद के लिए मैंने कुछ और बनाया था, वो मीठा कम खाता है, सूजी का हलवा पसंद नहीं करता है बेटा। तो 2 प्लेट लगी है मेरी और मानसी की। उसको जो दिया था उसका कुछ अलग था, तो उसको शूट नहीं किया मैंने। और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के आप डाल के सर्व करें तो हलवा रेडी है। और यहाँ पर मैं और बेटी एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को। तो आपकी दिवाली कैसी मनी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए। वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो दिवाली की तो बिल्कुल लाइक करिएगा। और भी मेरे इस चैनल पे बहुत सी पुरानी वीडियोस हैं, उसे भी जाके देखिएगा। और मेरे इस चैनल पे विंटर में सूप रेसिपी, मैंने 4-5 सूप रेसिपीज़ डाली हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है विंटर सीजन के लिए, तो बिल्कुल उसे भी जाके देखिएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बना रही हूँ, सिर्फ शाही पनीर और भटूरों का मैंने प्लान किया है। तो यहाँ पर भटूरा बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ, जिसमें हाफ़ क्वांटिटी में मैंने गेहूं का आटा लिया है और हाफ़ क्वांटिटी में मैदा लिया है। बेटा प्रेफर करता है कि उसको जो भटूरा मिले वो बिल्कुल मैदे का मिले, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आटा डाल देती हूँ। और यहाँ पर दही डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है भटूरा, ताकि अच्छे से फ्लफ़ी और फूले। और हल्का सा गर्म पानी कर लिया है, ठंडी का मौसम है, तो इससे क्या है, आपका जो डो है बहुत ही नरम बनेगा।
तो ठंडी के मौसम में अगर आप भटूरे का डो लगा रहे हैं तो उसे लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे आपके भटूरे बहुत ही फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर भटूरे का आटा लग गया है और बस इसे हल्का सा, जब आप लास्ट में रखते हैं तो हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें आटे को ऊपर से और ढक के रख दें साइड में। और साथ के साथ बेटी ले आई थी अभी बाहर से कुछ फ्लावर्स, जिससे मैं पानी में इस तरह से फ्लोट करने के लिए डाल दूँगी। तो ये एक जो बड़ा सा डाला हुआ है ये आर्टिफिशियल है और उसके साइड साइड में नेचुरल फ्लावर्स डाल रही हूँ, जो दिवाली के दिन इस तरह से अगर आप भी सजा के रखते हैं। मिट्टी का पॉट है तो बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये सेट कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो पनीर लिया है 200 ग्राम। यहाँ पे बड़े बड़े चंक्स में मैंने टमाटर और प्याज काट लिया है। शाही पनीर के लिए काजू, कश्मीरी मिर्च और एक और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक साबुत लाल मिर्च जो रेगुलर होती है ये ले लिया है। थोड़ा जीरा लिया है, एक खड़ी इलायची ली है काली वाली। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। बस आपको यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुनना होता है। तो मैं बहुत ही फटाफट प्रोसेस बता देती हूँ इस वीडियो में, अगर मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर जो जितने भी खड़े मसाले, जीरा और वो था, मैंने काजू थोड़ा सा इसी तेल में निकाल लिया था, जिसमें जीरा भी साथ में बाहर आ गया है। और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये खड़ी लाल मिर्च को, इलायची को, सबको एक साथ भून लेना है इस तरह से। तो आपको बस 50 से 60% हाई फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए कुक कर लेना है और ठंडा करके इसकी प्योरी तैयार कर लेनी है। और इस प्योरी को तैयार करने के बाद छान के हमें वापस लेना है, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत ही शाइनी, थिक और सिल्की बनती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को जो हमने फ्राई किया था उसको मैंने एज ए पेस्ट तैयार कर लिया, प्योरी। अब इसको सीव कर लेंगे। तो तड़के में मैंने सरसों का तेल डाला, सरसों के तेल में फ्राई किया था, बट जब मैंने दोबारा तेल डाला तो उसमें बटर और रिफाइंड ऑयल है। और उसमें फिर हल्दी और मैंने देगी मिर्च, जो कश्मीरी रेड चिल्ली आती है, या फिर देगी मिर्च का तड़का मारे, जिससे कलर अच्छा आता है। और तुरंत यहाँ पे मैंने प्योरी छान के डाल दी है और प्योरी को अच्छे से भून के पकाया जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए बिल्कुल, तब तक आपको मसाले को भुनना है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दें। पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद आप पनीर को डाल दें और जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए पनीर के साथ उतने पॉइंट तक आपको ग्रेवी को पका लेना है। तो बस यहाँ पे ऑयल रख दिया है और फटाफट मैं बना लेती हूँ भटूरा। तो भटूरा फर्मेंट अच्छे से हो चुका था और बस इसे रोल आउट कर लें। और भटूरे का जो तेल होता है वो सुपर हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे भटूरा बनता है। तो यहाँ पर बस हमारी 3 थाली लग गई है। लंच का टाइम भी हो गया है, काम करते करते 1:30 से 2 बज गए हैं। 2 बजे हमारी थाली लगी है लंच की। और मुझे भी काम करते करते भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि हल्का सा जो हलवा खाया था वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे भी जो मेरी मेहनत थी उसके बाद जो भूख लगी थी, तो बस लगता है कि बस फटाफट बैठ के खाओ। तो यहाँ पर हमारा लंच रेडी है और लंच हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। जो है शाम का टाइम, थोड़ा सा रेस्ट किया था और चाय लेने के बाद यहाँ पर मैं तैयार होने जा रही हूँ दिवाली के लिए। बस रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस चेंज कर लिया है। थोड़ा सा लिपस्टिक और आई लाइनर, आई शेडो लगा लिया है, थोड़े से कान में डाल लिए हैं। तो बस ठीक है, सिंपल सा लुक बहुत प्यारा सा लगा मुझे अपना ये। मंदिर में थोड़ी सी रंगोली बना लेते हैं और यहाँ पे मैं हैप्पी दिवाली के लिख के इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। और दिए वगैरह मैंने सुबह ही धो के धूप में रख दिए थे, जो सूख चुके हैं अच्छे से, बस उसमें दिया बाती तेल करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हैप्पी दिवाली लिखा है। तो बस आगे दिया बाती कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आगे में। तो बस दिया वगैरह जलाने के बाद, पूजा करने के बाद हमारी आरती वगैरह सब साथ में हो गई थी, बच्चे आ गए थे साथ में।
और यहाँ पर मैं ये बाहर की रंगोली दिखा रही हूँ पूजा करने के बाद। तो ये मानसी ने बनाया था, और यहाँ पे जो हमने सुबह फ्लावर पॉट तैयार किया था उसके साइड में थोड़ी सी छोटी सी इस तरह से हमने गोल गोल रंगोली का लुक दिया था, और यहाँ पे दिया रख दिया था। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। तो अपने घर का जो मैं थोड़ा सा डेकोरेट किया था उसका थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। बस यहाँ पर है हमारी मंदिर, और दिया बाती हर जगह लगा दी है मैंने। जहाँ भी मुझे रखना था दिया वहाँ रख दिया है। एक यहाँ पर गैस स्टोव पे रख दिया है। और उसके बाद जब दिया बाती होने के बाद, पूजा होने के बाद, रात का डिनर में मैं सिर्फ बना रही हूँ कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। बेटा गया था बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी पार्टी उसके दोस्तों के साथ थी। बच्चे थे हम और मानसी, तो हम और मानसी के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे इतना कुछ नहीं था कि मैं बहुत कुछ बनाऊं। बट कुछ पक्का खाना मैं दिवाली के दिन बनाना चाह रही थी, तो मैंने फटाफट आलू बॉयल किया, उसे हल्का सा फ्राई किया, और हमारी कचौड़ी तैयार हो गई थी। चटनी के साथ हमने सर्व किया था। फिर बेटी की एक फ्रेंड आ गई थी, और बेटी ने बोला चलो मम्मी क्रैकर फोड़ लेते हैं। तो हल्के फुल्के हमने क्रैकर लिए थे बच्चों की खुशी के लिए, लाइट्स वाले। तो यहाँ पर मानसी क्रैकर को फोड़ रही है, उसके साथ एक फ्रेंड आ गई थी जो बगल में ही रहती है, पास में ही। चलिए, यहाँ पर लास्ट प्रोसेस होता है दिवाली का, पटाखे फोड़ना। पूजा करने के बाद लास्ट में पटाखे फोड़ के ही दिवाली ख़त्म होती है। तो वो हो गया है। ये मम्मी की वीडियो, मम्मी के गांव की वीडियो है जो उन्होंने मेरे को सेंड की थी, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो वहाँ की लाइटिंग और दिया बाती हो चुकी है। मम्मी ने भी पूजा वगैरह कर लिया था, और फिर उसके बाद मम्मी भी कुछ पटाखे वगैरह, फुलझड़ी वगैरह ले आई थी, ताकि दिवाली पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। बिना फुलझड़ी और अनार जलाए तो दिवाली कंप्लीट होती भी नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी फुलझड़ी थोड़ा सा जला रही हैं। आगे मैंने कुछ भाई की फ़ोटो ऐड की है। जो मेरा भाई है, भाभी है, उनके बच्चे यूके, यानी कि यूके लंदन में रहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपने जो दिवाली जिस तरह से मनाई थी उसकी फ़ोटो भेजी थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपने भाई और भाभी के फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो ये जो येलो ड्रेस में है वो भाई की बेटी है, उनके बगल में जो लेडी बैठी हैं वो भाभी हैं। छोटा सा जो बच्चा दिख रहा है वो बेटा है भाई का। और ये जो दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड, वो भाई के दोस्त हैं, यानी कि मेरी भाभी के मुंह बोले भाई हैं। तो और ये जो डार्क ब्लू कलर में है राइट साइड, ये मेरा भाई है। सुनील नाम है इनका, मेरे से 2 साल छोटा है। तो बस यहाँ पर इन्होंने भी अपने घर का जो डेकोरेट किया, बाहर का लुक है भाई के घर के बाहर का। नया घर बनवाया है लंदन यूके में, इनका नया घर है ये। अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है इस नए घर को, खुद का घर है। और यहाँ पर बस हमारा भी पटाखे वगैरह फोड़ने के बाद हम डिनर का एंजॉय कर रहे हैं, जो हमने कचौड़ी बनाई थी, मैंने बनाई थी जो। तो बस आगे दिवाली की फ़ोटोशूट जो हुई है वो ऐड कर दी है। और मेरी बड़ी दीदी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, 2 साल मुझसे बड़ी हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं। एक बेटा है जो जॉब पे लग गया है, और एक बेटा अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अनफॉर्चुनेट उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से उन्होंने इस बार दिवाली नहीं मनाई है, और इसलिए मैंने कोई उनकी दिवाली की क्लिप अपनी वीडियो में शामिल नहीं कर पाई हूँ। ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही आगे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाली हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।